हेलो डिफेंस लवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे डिफेंस न्यूज़ चैनल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के जूतियान ड्रोन मदरशिप के बारे में कि ये है क्या, कैसे काम करता है, उसका स्टेटस क्या है और इसका इंडिया पर और वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब जूतियान है क्या, जो ये ड्रोन है ये एक्चुअली में है क्या। तो ये चाइना ने ना रिसेंटली एक एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल अनवील किया है जिसका नाम है जूतियान। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ये ड्रोन मदरशिप कह रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके का एक सिंगल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल ड्रोन को लॉन्च कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि एक एयरक्राफ्ट से पूरे एंटायर ड्रोन को, छोटे छोटे जो ड्रोन होंगे सो हम उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं। ज्योतियान जो है काम कैसे करता है, ठीक है। तो ज्योतियान एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और ये काफ़ी देर तक हवा में रह सकता है और फ्लाइट के दौरान ही छोटे छोटे ड्रोन को मिड एयर में लॉन्च करता है। ये सारे ड्रोन एक कोऑर्डिनेटेड स्वार्म इंफॉर्मेशन में काम करते हैं, जबकि जूतियान उनका कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन हब बना रहता है। ये बिगेस्ट एडवांटेज है क्योंकि इससे जो हमारे मेन एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें हमारे फाइटर प्लेन उड़ाते हैं उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये है क्या, मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ये इसमें क्या क्या पेलोड होता है। तो उसका जो है, ये एक स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट ड्रोन है और ये चाइना का सबसे बड़ा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में से एक है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 6000 केजी तक है और इसकी जो रेंज है वो कम से कम 7000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि 12 घंटे तक उड़ सकता है। और ये ड्रोन 49,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है और 700 किलोमीटर की टॉप स्पीड से उड़ भी सकता है। मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से ये सर्विलांस, स्ट्राइक और सपोर्ट मिशन के लिए क्विकली कॉन्फ़िगरेशन मतलब चेंज किया जा सकता है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चेंज किया जा सकता है। ये सिस्टम मॉडर्न लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एयर पावर का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होने वाला है, ठीक है। अब इसकी, जब ड्रोन बनाया है चाइना ने तो ये किसी काम के पर्पज से यूज होगा। तो इसकी मिलिट्री रोल्स एंड कैपेबिलिटीज क्या क्या है। तो जूतियान सिर्फ सर्विलांस तक की लिमिट नहीं है, इसका जो पॉसिबल मिलिट्री रोल है वो है इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिंगल जैमिंग, एनिमी एयर डिफेंस को कंफ्यूज करना, ड्रोन सॉर्म को थ्रू कोऑर्डिनेट स्ट्राइक करना। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जो ट्रेडिशनल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको ये ओवरवेल कर सकता है, जिससे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम पे उनके ऊपर लोड आ जाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका कंसर्न क्या है वर्ल्ड में, मतलब इससे वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है या फिर जो आसपास की कंट्री उनके लिए क्या दिक्कत होने वाली है। तो जूतियान दुनिया के लिए एक सीरियस स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन चुका है। ड्रोन स्वार्म को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करना एग्जोटिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और स्पेशली सेंसिटिव रीजन जैसे कि आपके ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी। इस टेक्नोलॉजी के साथ रीजनल में एयर जो बैलेंस है वो काफ़ी हद तक बिगड़ने वाली है, ठीक है। अब मेन क्या है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ ताइवान ये उस पर नहीं पड़ने वाला, सबसे मेन इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया पे। तो इंडिया के अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो जूतियान का जो इम्पैक्ट है वो ताइवान तक लिमिटेड नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी प्लानिंग पर भी पड़ता है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में ड्रोन जो स्वार्म्स इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, स्पेशली एलएसी और इंडियन ओशियन रीजन के पास। इसलिए इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इंडिजिनियस ड्रोन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करे, काउंटर ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम डेवलप करे, एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग और रडार इंटीग्रेशन इंप्रूव करे। और जूतियान इंडिया के लिए एक वार्निंग भी है और एक वेकअप कॉल भी है कि आप अपना डिफेंस मजबूत करें। अब कंक्लूजन क्या है कि इसकी वजह से क्या क्या चेंज होने वाले हैं। तो जूतियान का एक क्लियर सिंगल है कि फ्यूचर जो वॉर्स है ना वो अनमैन्ड, एआई ड्रिवन और स्वार्म बेस्ड होने ही वाली हैं। ह्यूमन पायलट का रोल ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो कि हमारे करंटली में जो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट हैं उनका बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और दुनिया के और भी कंट्री जो हैं अब वो धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ डेवलप करने की कोशिश करेंगी। तो जूतियान जो क्या है कि एक ट्रू गेम चेंजर हो सकता है फ्यूचर वॉर्स के लिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।